एक अंधेरी रात एक घर में ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो आने वाली सदियों का इतिहास बदल देने वाला था। एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में सच्चाई, उसे बेरहमी से एक गहरे कुएं में फेंक दिया गया। यही वह लम्हा था जहां से शुरू होती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वह कहानी, जिसे कुरान इंसानियत को सब्र, पाकीज़गी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का सबक बनाकर सुनाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन में ही एक हैरतंगेज ख्वाब दिखाया। 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाली एक बड़ी जिम्मेदारी की निशानी है। उन्होंने यूसुफ को हिदायत दी कि वह यह ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि शैतान दिलों में हसद की आग भड़का देता है। लेकिन भाइयों के दिलों में हसद पहले ही घर कर चुका था। वे देखते थे कि बाप की मोहब्बत यूसुफ के साथ कुछ ज्यादा ही खास है। यही जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई और फिर एक दिन उन्होंने यूसुफ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। बहाने से उसे अपने साथ ले जाया गया और एक वीरान जगह पर उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया गया। उनका इरादा उसे खत्म कर देने का भी था, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की और उस बच्चे को मौत के बजाय किस्मत के एक नए रास्ते पर डाल दिया। कुएं की घुप अंधेरी रात में एक बच्चा अकेला था, लेकिन जमीन और आसमान का मालिक उसके साथ था। उसी अंधेरे में अल्लाह ने यूसुफ की तरफ वही की कि एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को उनके इस जुर्म की याद दिलाओगे और वे तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। कुछ ही देर बाद एक काफिला वहां पहुंचा। पानी निकालने के लिए डोल डाला गया और यूसुफ को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। इस तरह अल्लाह ने एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी जो एक कुएं से निकलकर एक तख्त तक जाने वाला था। यूसुफ को मिस्र ले जाया गया और वहां बेच दिया गया। मिस्र के अजीज ने उसे खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे को इज्जत के साथ रखना, हो सकता है यह हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना ले। यहीं से यूसुफ एक गुलाम नहीं बल्कि एक अमानत बनकर एक इज्जतदार घर में पलने लगा। अल्लाह ने यूसुफ को इल्म, हिकमत और बेहतरीन किरदार से नवाजा। उसका हुस्न भी बेमिसाल था और उसका अखलाक उससे भी ज्यादा ऊंचा। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदुओं को बिना आजमाए ऊंचाइयां नहीं देता। अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया। दरवाजे बंद कर दिए गए और एक खतरनाक इम्तिहान सामने था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में नहीं बल्कि यकीन के साथ कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, और वह गुनाह से भागने लगे। हालांकि यूसुफ बिल्कुल बेगुनाह थे, फिर भी हालात ऐसे बने कि उन्हें जुल्मन जेल में डाल दिया गया। लेकिन याद रखिए, मोमिन के लिए जेल भी अल्लाह की तदबीर होती है। जेल में यूसुफ ने कैदियों को तौहीद की दावत दी और उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। जो कुछ उन्होंने बताया वही होकर रहा। एक रिहा हुआ और एक को सजा मिली। यूसुफ ने रिहा होने वाले से कहा, बादशाह से मेरा जिक्र करना, लेकिन वह इंसान भूल गया और यूसुफ कई साल और जेल में रहे। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही थी, 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। पूरा दरबार हैरान था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी उस आदमी को याद आया, जेल में एक नेक इंसान है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। यूसुफ ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई, बल्कि आने वाले अकाल से बचने का पूरा प्लान भी दे दिया। बादशाह यूसुफ की समझदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसे फौरन जेल से निकालने का हुक्म दिया। लेकिन यूसुफ ने पहले अपनी पाकीज़गी साबित कराई और फिर एक कैदी, एक गुलाम, अल्लाह के हुक्म से मिस्र के खजानों का मालिक बना दिया गया। वक्त गुजरा, अकाल आया और उसी अकाल में यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र पहुंचे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वे अपने ही भाई को नहीं पहचान सके। कई इम्तिहानों के बाद वह लम्हा आया जब यूसुफ ने कहा, मैं ही यूसुफ हूँ। भाई डर गए, शर्म से झुक गए, लेकिन यूसुफ ने बदला नहीं लिया। उसने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। और फिर वह दिन भी आया जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पूरा परिवार लेकर मिस्र पहुंचे। वही बचपन का ख्वाब आज हकीकत बन चुका था।
सब यूसुफ के सामने सजदे में झुक गए और यूसुफ ने कहा, यह मेरे रब का वादा था जिसे उसने आज पूरा कर दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुआं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, कोई जेल तुम्हें रोक नहीं सकती और कोई साजिश तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। सब्र रखो, तकवा अपनाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह का प्लान हमेशा सबसे बेहतर होता है।